कि कैश क्या होता है, हम कैश के जैसा ही मानना है हमको जो 3 महीने या 3 महीने से कम का लाइफ रखता है। ओके, वेलकम टू द सेकंड वीडियो। ये आपका सेकंड वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। पिछले वीडियो में जो भी चीज किए थे वो पहले कवर करना है, देन इस सेकंड वीडियो को रखना है। ये वीडियो कंपैरेटिवली उससे काफी ज्यादा शॉर्ट होगा क्योंकि इस वीडियो में बस एक टॉपिक को कवर करना है आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। याद होगा आपको लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैश क्या होता है हम लोगों के लिए। नॉर्मल इन जनरल हम लोग क्या देखते हैं, वो जो नकदी अपने पास में कैश है हम लोग सिर्फ उसको कैश बोलते हैं, बट बिजनेसेस एंड स्पेसिफिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में हम लोग सिर्फ वो नकदी को, उस कैश को सिर्फ कैश नहीं बोलते हैं। इसका एक थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों को बस वही कवर करना है। छोटा वीडियो होगा बट काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकलौता एक कॉन्सेप्ट पूरा कैश फ्लो को सही या गलत कराने का कैपेसिटी रखता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से देखना है इसको। चलो, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते किसको है, पहले तो कैश समझ लो। कैश के टर्म्स में हम लोग कैश को और डिमांड डिपॉजिट्स को बोलेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, ऐसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, ऐसे डिपॉजिट्स जिसको ऑन डिमांड हम बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब बैंक मना नहीं करेगी कि नहीं आपको ये अभी नहीं दे सकते। ऑन डिमांड कोई फिक्स डिपॉजिट है तो नहीं, वो टाइम डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब मेरे डिमांड पे बैंक को हमको देना पड़ेगा। ऐसे ही अपना सेविंग्स अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है जिसमें हम ऑन डिमांड पैसा निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं कैश और डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये दोनों जो है, ये तो अपना कैश मानना ही मानना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो कैश इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैश के जैसा ही है, कैश के जैसा ही मानना है हमको कि मतलब मेरे लिए तो वो कैश ही है। ऐसा क्या क्या चीज है, मेजरली कुछ एग्जांपल्स हैं, बात करते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लक्षण है जो देख के आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो कैश इक्विवेलेंट ही होगा। पहले तो वो बहुत आसानी से कैश में कन्वर्टेबल होना चाहिए, रेडिली कन्वर्टेबल, बहुत आसानी से तुरंत से आप उसको बेच के कैश कमा सकते हो, कैश निकाल सकते हो। हाईली लिक्विड, सेम, बेचना आसान होना चाहिए। जो चीज लिक्विड होता है वो बेचना आसान होना चाहिए, बहुत आसानी से वो बिक सकता है। देन शॉर्ट टर्म एज इन 3 महीने या उससे कम को हम लोग शॉर्ट टर्म बोलेंगे। इस पर्टिकुलर केस में तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई भी आइटम जो इन्वेस्टमेंट्स के कैटेगरी में फॉल करेगा जो 3 महीने या 3 महीने से कम का लाइफ रखता हो, मतलब उससे पहले इसको हमको कन्वर्ट करा लेना है, हाईली लिक्विड हो, रेडिली कन्वर्टेबल हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट या इसके कैटेगरी में जो भी फॉल करेगा, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्राइटेरिया में, डेफिनेशन में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लो कैश इक्विवेलेंट का क्या क्या। इट इंक्लूड्स कैश, डिमांड डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बताया ना 3 months or less, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स, या ऐसे भी लक्षण बता दिए ना, लक्षण देख करके पकड़ लेना कि ये कैश इक्विवेलेंट के जैसा लग रहा है। इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग कैश फ्लो पढ़ रहे थे ना कि मतलब जहां से भी पैसा आता है वो मेरा इनफ्लो होता है, जहां भी जाता है वो मेरा कैश आउटफ्लो होता है। कैश इक्विवेलेंट के केस में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज जानने का ये है ना कि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में हो रहा है, कैश इक्विवेलेंट के बीच में हो रहा है, इसको हम लोग इनफ्लो नहीं मानते। कैश मतलब कोई भी फ्लो नहीं मानते, कैश का कोई फ्लो मानते ही नहीं है। जैसे पैसा अपने पास में कैश पड़ा हुआ था, उसको जाके बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, ये क्या कोई फ्लो है? ऐसे तो दिख रहा है कैश जाते हुए, बट नहीं, इसको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कोई फ्लो लेकर के नहीं चलेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिया, कोई फ्लो नहीं निकले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया, नो, कोई फ्लो नहीं। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सेक्शन में ही है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, इसको कोई फ्लो कंसिडर नहीं करना है। बट कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिया जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको खरीद लिया तो वो बिल्कुल है, वो इन्वेस्टिंग के लिए मेरा एक आउटफ्लो है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो वो इन्वेस्टिंग के लिए मेरा एक इनफ्लो है। बैंक में एफडी करा दिया तो ये भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। सैलरी दे रहे हैं तो बिल्कुल ये ऑपरेटिंग का खर्चा है। बैंक से 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो बिल्कुल ये भी मेरा इनफ्लो है, कैश मेरे पास में आ रहा है। क्रेडिट का कोई यूज नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, यूज बस सिर्फ मेरे पास में कैश ट्रांजैक्शंस का है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में कवर करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग कैसे काम करता है, फिर इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है और फाइनेंसिंग काम करता है, इसका ओवरव्यू। एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने फाइनेंसिंग के से।